एपिसोड की शुरुआत होती है क्यूसुके के साथ, जहां उससे सोता और उसकी मॉम दोनों एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आप यहाँ कब तक रहने वाले हो। मतलब कि दोनों चाहते थे कि ये बंदा यहाँ से खिसक ले। कुछ देर बाद होरी स्कूल से घर वापस आती है, जिसके साथ मियामुरा भी था, जिसे क्यूसुके पहले तो पहचानने से मना कर देता है और होरी से पूछता है कि आखिर ये बच्चा कौन है। जिसके जवाब में होरी कहती है कि आप इसे कैसे भूल गए, ये तो आपका बेस्ट फ्रेंड है। और फिर थोड़ी सी जाँच पड़ताल करने के बाद क्यूसुके मियामुरा को पहचान जाता है। उसके बाद मियामुरा और क्योसुके एक साथ नहाने के लिए जाते हैं, जहां पर क्योसुके भी मियामुरा का टैटू देख लेता है और उसे लगने लगता है कि ये कोई गैंग टैटू है। लेकिन मियामुरा क्लियर करता है कि वो कोई गैंग टैटू नहीं है। उसके बाद मियामुरा होरी की फैमिली के साथ ही अपना डिनर भी करता है और इसमें काफी रात हो जाती है, इसीलिए सब लोग उसे आज रात वहीं पर रुक जाने के लिए कहते हैं। सबके बोलने पर मियामुरा भी रेडी हो जाता है और रात में क्योसुके के साथ ही सोने के लिए चला जाता है। वहाँ पर क्योसुके उससे पूछता है कि तुम होरी के बारे में क्या सोचते हो। तो मियामुरा जवाब देता है कि वो किसी को भी पहली बार में जज नहीं करती है। ये सुनकर क्योसुके स्माइल करता है और सो जाता है। अगली सुबह होरी आकर इन दोनों को जगाती है और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मियामुरा और होरी साथ में स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हैं और स्कूल के कुछ बच्चे इन दोनों को साथ में घर से बाहर आता देख लेते हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि मियामुरा और होरी डेट कर रहे हैं। देखते ही देखते ये बात जंगल की आग की तरह पूरे स्कूल में फैल गई और सारे लोग इन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि पूरी क्लास तो मियामुरा को एक भोंदू समझती थी और यही कारण था कि जहाँ देखो जिसे देखो वो होरी को फ्री की एडवाइस देने लगता है कि स्कूल में मियामुरा से अच्छे लड़के हैं। लेकिन होरी को किसी की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बट मियामुरा इससे काफी परेशान था कि उसकी वजह से होरी को इतना कुछ सहना पड़ रहा है, इसीलिए वो अगले दिन स्कूल में अपने भोंदू वाले कैरेक्टर में नहीं आता, बल्कि बाल वाल काट के एकदम मस्त हीरो बन के क्लास में आता है, जिसे देखकर क्लास के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। कोई भी मियामुरा को पहचान ही नहीं पा रहा था। क्लास की सारी लड़कियां भी मियामुरा के आसपास ही भटकने लगती हैं। मियामुरा उनसे बतिया रहा होता है और बात करते करते जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे होरी का यमराज वाला रूप दिखाई पड़ता है। होरी को देखकर वो लड़कियां भी वहां से खिसक लेती हैं और मियामुरा के पास सो नाम का लड़का, जो कि फिलहाल तो मियामुरा का काफी अच्छा दोस्त है, वो उसे कोई कैसेट देने आता है और मियामुरा का नया गेटअप देखकर तो उसके तोते ही उड़ जाते हैं। लेकिन बाद में वो होश में आकर उसे कैसेट पकड़ाने लगता है और उसी वक्त क्लास की एक लड़की उसका फोटो क्लिक कर लेती है और उस लड़की से आगे निकलने के लिए होरी भी उसके फोटोज क्लिक करने लगती है, जो कि काफी फनी था। उसके बाद मियामुरा होरी के साथ ही उसके घर जाता है और एक बार फिर से क्योसुके मियामुरा को पहचानने से मना कर देता है और होरी कहती है कि ये आपका बेस्ट फ्रेंड ही है, बस उसने अपने बाल कटवा लिए हैं। और उसके बाद क्योसुके उसे पहचान जाता है। उसके बाद मियामुरा को शिंडो का कॉल आता है और उसी के अगले सीन में हम देखते हैं कि मियामुरा होरी के साथ पहुंच जाता है उसके अपार्टमेंट में, जहां शिंडो उसे देखकर पहले तो हैरान होता है, लेकिन बाद में रोने लगता है और कह रहा होता है कि मेरा मियामुरा चला गया। वो ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि मियामुरा ने अपने बाल कटवा लिए थे। और फिर होरी शिंडो को समझाती है कि इसके बाल फिर से जाएंगे। उसके बाद शिंडो उन्हें ढेर सारी चॉकलेट्स देता है, जो कि उसने किसी कंपटीशन में जीते थे। बैग में काफी सारे फ्लेवर्स की टॉफी थी और उन्हीं में से एक था चीज फ्लेवर, जो कि शिंडो को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन मियामुरा फिर भी शिंडो को वही टॉफी खिलाने लगता है और शिंडो खा भी लेता है, क्योंकि उसके मिडिल क्लास का दोस्त इतने प्यार से उसे टॉफी खिला रहा था तो वो कैसे मना करता। टॉफी खाने के बाद वो पछताने लगता है कि उसने टॉफी क्यों खाई। दूसरी तरफ होरी भी एक टॉफी खा रही थी और मियामुरा उससे पूछता है कि वो कौन से फ्लेवर का टॉफी खा रही है। होरी जवाब देती है कि उसके पास क्ले फ्लेवर का टॉफी है। अब मियामुरा भी क्ले फ्लेवर के टॉफी को टेस्ट करना चाहता था कि क्या सच में कोई टॉफी क्ले फ्लेवर की हो भी सकती है। उसके बाद अचानक से मियामुरा होरी को किस करने लगता है। स्टार्टिंग में तो मुझे ये लगा था कि वो होरी को किस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वो होरी के मुंह से उसका टॉफी निकाल रहा था, जो कि काफी वियर्ड था। पता नहीं मियामुरा ने क्या सोचकर ऐसा किया होगा। और फिर जब शिंडो दोनों की तरफ देखता है तब सब कुछ एकदम शांत, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। होरी तो शर्म से लाल पीली हो रही थी, लेकिन पगलू मियामुरा कुछ उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो किचन में जाकर उस टॉफी को निगल कर कहता है कि सच में ये टॉफी क्ले फ्लेवर के ही थे। उसके बाद हम अगले सीन में
देखते हैं मियामुरा और तोरू बैठकर साथ में चिल कर रहे होते हैं, लेकिन एक लड़की मियामुरा को घूरे जा रही थी जिसे मियामुरा जानता ही नहीं था। फिर हम यूकी और होरी को देखते हैं, जहाँ यूकी तो बहुत देर से कुछ बड़बड़ाई जा रही थी, लेकिन होरी उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रही थी। वो तो अभी भी पिछले दिन के उस किसिंग वाले इंसिडेंट के बारे में सोचे जा रही थी और अचानक से वही लड़की जो मियामुरा को घूर रही थी उसके सामने आ जाती है। वो लड़की होरी से पूछती है कि क्या आप मियामुरा की गर्लफ्रेंड हो, और जब होरी हाँ में जवाब देती है तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। वो लड़की भागकर वॉशरूम के पास आ जाती है और वहाँ पर खड़ी हो जाती है और कुछ देर बाद मियामुरा वहाँ से बाहर आता है और वो लड़की मियामुरा का पीछा करने लगती है। वो काफी देर तक मियामुरा को फॉलो करती है, जिस वजह से मियामुरा को डर भी लगने लगता है। वो रुकता है और उसकी तरफ देखकर कुछ बोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही वो लड़की चिल्लाकर मियामुरा से पूछती है कि तुम होरी से ब्रेकअप कब कर रहे हो। पहले तो मियामुरा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर अगले ही पल वो उस लड़की से कहने लगता है कि वो होरी से ब्रेकअप नहीं करने वाला। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं हूँ होनोको सवाड़ा, सेकंड ईयर से, और मैं वापस जरूर आऊंगी। ये कहकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मियामुरा होरी को होनोको के बारे में बता रहा होता है और होनोको उनके पीछे आकर उन्हें धप्पा करती है, जिससे मियामुरा डर जाता है। होरी उसे वहाँ देखकर पूछती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मियामुरा को परेशान क्यों कर रहे हो। जिस पर होनोको जवाब देती है कि उसे होरी पसंद थी और उस टपोरी मियामुरा ने होरी को मुझसे चुरा लिया। और ये जवाब सुनकर तो पूरा गेम ही पलट जाता है, क्योंकि अब तक तो सबको ये लग रहा था कि होनोको को मियामुरा पसंद है, लेकिन असल में तो वो होरी के पीछे पड़ी हुई थी। उसके बाद होरी के लिए मियामुरा और होनोको में छीना झपटी होने लगती है, जो देखने में सबको काफी मजा आ रहा था। लेकिन तोरू फट से यूकी को भी मैसेज कर देता है ताकि वो भी आकर तमाशा देख सके, और थोड़ी देर में यूकी भी वहाँ पहुँच जाती है। मियामुरा और होनोको का झगड़ा और बढ़ता उससे पहले ही स्कूल बेल बज जाती है और मियामुरा होरी को पकड़कर क्लास में जाने लगता है और होनोको कुछ कर भी नहीं पाती। उसके बाद हम शाम का वक्त देखते हैं, जहां इनका स्कूल खत्म हो चुका था और सब अपने अपने घर जा रहे थे और मियामुरा को फिर से होनोको पकड़ लेती है। वो वहां पर होरी का इंतजार कर रही थी, लेकिन होरी तो आज जल्दी घर चली गई थी, इसीलिए वो दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। होनोको काफी देर तक मियामुरा को फॉलो करती है, जिससे मियामुरा को लगता है कि होनोको उसका पीछा कर रही है, लेकिन बाद में इन दोनों को पता चलता है कि इनका घर तो सेम बिल्डिंग के सेम फ्लोर पर आजू बाजू में, और ये बात इन दोनों को आज मालूम पड़ी। होनोको के पास उसके घर के कीस नहीं होते, जो देखकर मियामुरा उसे अपने घर लेकर चला जाता है और उसे खाने के लिए केक देता है। मियामुरा होनोको का अच्छे से ख्याल रखता है, जिस वजह से होनोको को उसके बड़े भाई की याद आ जाती है। रात में मियामुरा अपनी मॉम से होनोको के बड़े भाई के बारे में पूछता है और उसे मालूम पड़ता है कि होनोको का बड़ा भाई मर चुका है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोनों होरी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद मियामुरा उसे डांट कर वहाँ से जाने के लिए कहता है और होनोको जब जाने लगती है तो कुछ लोग आकर उसे परेशान करने लगते हैं, इसीलिए वो मियामुरा के पास आ जाती है और मियामुरा बस उनकी तरफ देखता ही है और वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम होरी को देखते हैं, जो बाहर आती है तो देखती है कि होरोको और मियामुरा अभी काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मियामुरा होरी के घर पर उसके साथ फिर से कोई हॉरर मूवी देख रहा था और कियोसुके भी वहीं पर था। कुछ देर बाद कियोसुके कुछ सामान लेने के लिए वहाँ से चला जाता है और होरी और मियामुरा अकेले हो जाते हैं। अब ये दोनों अकेले थे तो इनके बीच बकलोली तो नहीं थी, लेकिन इनकी बकलोली कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाती है और दोनों किस करने वाले थे, लेकिन इनकी फूटी किस्मत उसी वक्त कियोसुके वापस आ जाता है, जिससे तो होरी का दिमाग खराब हो जाता है और वो फैसला करती है कि आज बिना ब्रेक के उन तीनों को 3 हॉरर मूवीज देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि हॉरर मूवी से कियोसुके की भी पड़ती है। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है।